नरेंद्र मोदी कल लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही है। रविवार को शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी अपने कुछ मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के मेहमान शामिल होंगे, लिहाजा अगले 2 से 3 दिन दिल्ली हाई अलर्ट पर रहने वाली है। 2 दिन के लिए दिल्ली नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ये तय हो चुका है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। वो एनडीए की सरकार की अगुवाई करेंगे। शुक्रवार को उन्हें बीजेपी और एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता है। गठबंधन के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार कर लिया और पीएम को शपथ ग्रहण के लिए न्योता भी दे दिया। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने का समय भी मुकर्रर कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाएंगी। नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिपरिषद के कई सदस्य भी शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो ऐतिहासिक है, लिहाजा नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह भव्य बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी गई है। उनके शपथ ग्रहण में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे, जिनमें बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ और सेशल्स के राष्ट्रपति वेवेल राम कलामन, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे शामिल हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, जिनमें वकील, डॉक्टर और कलाकारों को न्योता दिया गया है। मेहमानों में विकसित भारत के राजदूत, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी, आदिवासी महिलाएं और सफाई कर्मचारी भी शामिल होंगे। साथ ही करीब 50 प्रतिष्ठित धार्मिक नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। पीएम के मन की बात के प्रतिभागी और पद्म पुरस्कार से विभूषित शख्सियत भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले मेहमानों के ठहरने के लिए द लीला पैलेस, ताज पैलेस, आईटीसी मौर्या, द ओबेरॉय होटल में व्यवस्था की गई है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए बिल्कुल वैसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है जैसे G20 के समय की गई थी। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी है। स्नाइपर से लेकर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई। AI बेस्ड सर्विलांस सिस्टम से मदद ली जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था, खासकर होटल जहां इन मेहमानों को ठहराया जाएगा, वहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। होटलों के छत पर स्नाइपर की हमेशा तैनाती बनी रहेगी। होटल के साथ ही आसपास की हाई राइज बिल्डिंग पर भी स्नाइपर तैनात किए जा रहे हैं। होटल्स को पूरी तरह स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी यूनिट की निगरानी में रखा गया है। इसके साथ ही होटल के अंदर भी कम से कम 1 या 2 कमरों को कंट्रोल रूम की तरह तैयार किया गया है, जहां से सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। हर एक होटल में एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है, जो स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। होटल कंट्रोल रूम को पुलिस सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसे C41 का नाम दिया गया है, यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग और इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था में अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, NSG कमांडो, ड्रोन, स्नाइपर समेत कुल 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। होटल ताज के बाहर हमारी मौजूदगी है और होटल ताज के साथ साथ होटल लीला, होटल मौर्या, होटल ओबराय, इन होटलों में जो पुलिस और आला अधिकारियों की संख्या है उन्हें भी बढ़ा दिया गया है। होटल के छत पर स्नाइपर की मौजूदगी रहेगी और होटल के साथ ही अगर आसपास की जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं वहां पर भी स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। होटल पूरी तरह से स्पेशल ब्रांच और सिक्योरिटी यूनिट की निगरानी में है। इसके साथ ही होटल के अंदर भी कम से कम 1 या 2 कमरों को कंट्रोल रूम की तरह तैयार किया गया है, जहां से सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हर एक होटल में एक डीसीपी रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है, जो स्पेशल कमिश्नर रैंक के अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। होटल कंट्रोल रूम को पुलिस सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जिसे C4I नाम दिया गया है। सेंट्रल दिल्ली के चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी।
एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम और स्नाइपर के साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की गई है। जिस रास्ते से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा, यानी होटल से कर्तव्य पथ होते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले रास्ते को सैनिटाइज किया जाएगा। उस रास्ते पर सिक्योरिटी रहेगी। इसके साथ ही AI बेस्ड कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से अलार्म बजेंगे। अगर रास्ते के बीच में कोई भी व्यक्ति रूट में बाधा डालने की कोशिश करेगा, अलार्म बजते ही सिक्योरिटी वाले उस व्यक्ति को रूट से हटा देंगे। जिस रास्ते से विदेशी मेहमानों का काफिला गुजरेगा, यानी होटल से कर्तव्य पथ होते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। उस रास्ते पर सिक्योरिटी रहेगी। इसके साथ ही AI बेस्ड कैमरे और सॉफ्टवेयर की मदद से अलार्म बजेंगे, यानी कि अगर रास्ते पर कोई भी व्यक्ति बाधा डालने की कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति कुछ गलत चीज़ें करते हुए पाया जाता है, तो सुरक्षा एजेंसियों को जो सूचना है वो अलार्म के ज़रिए मिलेगी और सुरक्षा एजेंसियां उस व्यक्ति को उस रास्ते से हटा देंगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। शपथ ग्रहण वाले दिन दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह सील रहेंगे। इसके साथ ही मॉल, मार्केट, पूजा स्थलों पर क्विक रिस्पांस टीम, कमांडो यूनिट को भी तैनात किया गया है। 4 स्पेशल कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई है, जिन्हें होटल में तैनात DCP रैंक के अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे, जिन होटलों में वहां पर DCP रैंक के अधिकारी को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ एक जो 4 स्पेशल कमिश्नर बनाए गए हैं, जिन्हें DCP रैंक का जो अधिकारी है वो रिपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो राज्य के जो बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से सील रहेंगे। और इसके साथ साथ मॉल, मार्केट और पूजा स्थलों पर भी क्विक रिस्पांस टीमें और कमांडो की भी जो तैनाती है वो की जाएगी। और जो रूट है, यानी कि जो होटल से कर्तव्य पथ होते हुए राष्ट्रपति भवन तक जो जाने वाला रूट है, वहाँ पर भी जो स्नाइपर समेत तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उस रूट में बाधा पहुंचाने की कोशिश करेगा तो अलार्म के ज़रिए जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा और वो एजेंसियां उस व्यक्ति को उस रास्ते से हटा देंगी। यानी कुल मिलाकर सेंट्रल दिल्ली की सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं जिससे कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और इसी के लिए लगातार अधिकारी बैठक कर रहे हैं और G20 वाली रिपोर्ट को पलटकर वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।